श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज मैं कराने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, इगोर्स थ्योरम। ये प्रीवियस ईयर में भी कई बार आ चुकी है और वैसे तो हर नेमिंग थ्योरम इंपॉर्टेंट ही होती है एमएससी के अंदर, तो इसको ध्यान से देखना। एक प्रकार से लिटिल वुड का थ्रेड प्रिंसिपल ही है। तो इफ़ एफ एन इज ए सिक्वेंस ऑफ मिजरेबल फंक्शन डेट कन्वर्स टू ए रियल वैलिड फंक्शन एफ। जो एफ एन है ये एक सीक्वेंस है मिजरेबल फंक्शन की जो कन्वर्स करती है रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ए मिजरेबल सेट ई मिजरेबल सेट है जिसका मीजर क्या है, फाइनाइट। देन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर इज ए मिजरेबल सबसेट ई नोट, तब वहाँ पर एक सबसेट ई नोट भी आएगा जो मिजरेबल होगा और वो ई का सबसेट होगा। सच डेट measure of complement of E naught is less than epsilon and sequence Fn converge uniformly on E naught। तो ये कंडीशन हमारे पास, यानी कि ये तो कंडीशन गिवन है और ये हमें वेरीफाई करनी है। तो सिंस Fn is a sequence of measurable functions and Fn tends to F almost everywhere, so F is also measurable function। भाई ये सीक्वेंस है मिजरेबल फंक्शंस की और ये कन्वर्ज करता है किसको, F को। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि इफ सीक्वेंस एफ एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ देन एफ इज ऑल्सो मिजरेबल, क्योंकि जो एफ एन की जो सीक्वेंस वो मिजरेबल फंक्शंस की है तो मिजरेबल फंक्शन को ही अप्रोच करेगी, ये ध्यान रखना। तो एच बी द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई। एच एक सेट लिया जिसमें वो सारे एक्स आएंगे जिन पे आपका फंक्शन क्या होता है, कन्वर्ज होता है टू एफ, यानी कि एफ एन एक्स टेंस टू एफ एक्स। देन मीजर ऑफ ई माइनस एच इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ई मेजरेबल सेट है तो ई में जितने भी पॉइंट है वो सारे एच में आ जाएंगे। तो एक प्रकार से दोनों आपका जो मीजर आएगा सब्ट्रैक्शन करके वो जीरो ही आएगा और मीजर ऑफ ई इज इक्वल टू मीजर ऑफ एच। अब हम एक डिफाइन करेंगे सेट्स ई के एम विच इज इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू एम एक्स सच डेट एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मोड लेस देन वन बाई के। इस तरह का हमने एक ई के एम सबसेट डिफाइन किया। फॉर ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के एंड एम, के यहाँ एम यहाँ, ये पेयर लिया इन्होंने। अब एफ एन माइनस एफ जो है आपका मिजरेबल होगा, क्योंकि एफ एन और एफ दोनों ही मिजरेबल थे, उनकी सब्ट्रैक्शन भी मिजरेबल आएगी। द सेट्स ई के एम आर मिजरेबल, और मिजरेबल सेट्स के इंटरसेक्शन जो होता है वो भी क्या होता है, मिजरेबल, इसीलिए ई के एम भी आपका मिजरेबल होगा। और ये देखिए एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, यानी कि वो सारे एक्स हैं यहाँ पे, तो इस तरह से जितने भी एक्स के इंटरसेक्शन आएंगे उन सब की जो यूनियन करोगे तो वो एच ही बन जाएगा। तो इसीलिए एच इज इक्वल टू में यूनियन एम इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ई के एम, क्योंकि सारे एक्स इन्हीं इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, फिर उन सब की यूनियन कर दोगे तो वो एच ही बन जाएगा। फिर ई के एम को मैं कैसे लिख सकता हूँ वो भी देखिए। देखिए यहाँ पर एन इज इक्वल टू एम से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पे एन की जगह पे एम रखूँगा तो एक एम रख दिया, उसके बाद इंटरसेक्शन लगा करके एन इज इक्वल टू एम प्लस वन से इन्फिनिटी, जो कि क्या बन जाएगा, ई के एम प्लस वन। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई एन की वैल्यू एम यहाँ रख दी, फिर इंटरसेक्शन एम प्लस वन से लेकर इन्फिनिटी तक के इंटरसेक्शन को यहाँ इस तरह से लिख दिया, तो ई के एम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और आपको पता है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी जो है सबसेट ऑफ ए होता है और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी भी होता है। तो इस तरह से ये जो इंटरसेक्शन है दो का, उसमें से ये ई के एम प्लस वन है, इसका क्या होगा, वो सबसेट। तो यहाँ से ये वेरीफाई हो जाता है कि जो ई के एम है वो सबसेट किसका हो गया, ई के एम प्लस वन का। सो फॉर ए फिक्स्ड के द सिक्वेंस ई के एम इज एन इंक्रीजिंग, क्योंकि देखिए ये इसका सबसेट है तो इंक्रीजिंग सिक्वेंस ऑफ मेजरेबल सबसेट्स ऑफ ई हो गई। देयर फोर लिमिट एम टेंस टू इन्फिनिटी मीजर ऑफ ई के एम इज इक्वल टू मीजर, यहाँ पर क्या करेंगे, यूनियन ले लेंगे, एम इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी तक ई के एम, ये डेफिनेशन से ही होता है। विच इज इक्वल टू, ये हम एच मान करके चले थे, मीजर ऑफ एच, और मीजर ऑफ एच किसके इक्वल है, मीजर ऑफ ई के, जो हम पहले वेरीफाई कर चुके हैं। तो सारे पॉइंट यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसलिए ई के एम का जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका जो मीजर आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये कंडीशन आ गई। उसके बाद देखिए सो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो फॉर ईच के देयर इज ए पॉजिटिव इंटीजर एम के सच डेट। अब देखिए ये इसको अप्रोच करता है, लिमिट है तो लिमिट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो होगा उसका मोड जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू के ले लिया इन्होंने, ठीक है, फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम के बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। फिर मोड हटाने के बाद ये बचा मीजर ऑफ ई के एम कॉम्प्लीमेंट लेस देन एप्सिलॉन बाई टू पावर के। ई नोट जो है वो आपका के वन से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएगा, ई एम का मतलब एम से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जा रहा था, वो यहाँ पे नोट का मतलब वन से स्टार्ट हो रहा है, ई के एम के। देन ई नोट इज मेजरेबल एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ना मतलब मीजर ऑफ
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई नोट इज इक्वल टू, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, m लिखा, ई नोट का कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पर जो वैल्यू डालेंगे वो इस तरह से बनेगी आपके पास। भाई देखिए यहाँ पर ई नोट है, जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो इंटरसेक्शन डी मॉर्गन से आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ई के कॉम्प्लीमेंट एम के यूनियन का जो मेजर है वो इसके इक्वल आएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ये यूनियन फिर जो है बाहर जाके समेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ये पहले एपिसोड में मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी कि किस तरह से यूनियन समेशन में कन्वर्ट होती है। तो ये समेशन आ जाएगा और मेजर ऑफ ई के एम के कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब इसमें फिर आपके पास कंडीशन ये है, तो समेशन एज इट इज मेजर ऑफ दिस इज इक्वल टू में एप्सिलॉन बाई 2k, तो हमने ये एप्सिलॉन बाई 2k लिख दिया। अब k की वैल्यू 1 2 3 रखोगे तो यहाँ पर एक जीपी बनेगी, देखिए एप्सिलॉन 2 की पावर 1 एप्सिलॉन अपॉन 2 स्क्वायर एप्सिलॉन बाई 2 क्यूब एंड सो ऑन। तो ये इन्फिनिटी तक चलेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि एक्चुअली r यहाँ पे 1/2 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया एप्सिलॉन बाई 2 अपॉन 1 माइनस 1/2, ये आ गया 2 से 2 कैंसिल होकर के एप्सिलॉन। तो ये कंडीशन ध्यान रखना कि भाई जीपी के अंदर फॉर्मूला जो लगता है इन्फिनिटी का वो a अपॉन में 1 माइनस आर होता है, जिसमें फर्स्ट टर्म तो हो गई एप्सिलॉन बाई 2 और कॉमन रेशियो हो गई 1/2, ठीक है। तो इस तरह से ये एप्सिलॉन के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, then there exists some t belongs to n such that 1/t less than epsilon। तो हम यहाँ पे एक वैल्यू हम t ले लेंगे जो जिसका रेसिप्रोकल करने पे 1/t लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन को हम कितना भी छोटा कर सकते हैं, फिर जीरो से वो बड़ा होता है, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में बहुत सारी वैल्यू आ सकती है, उनमें से एक वैल्यू 1/t ले ली मैंने। लेट x बिलोंग्स टू ई नोट देन x बिलोंग्स टू ई टी एम टी, कि x ई नोट से बिलोंग करता है तो ई नोट जो है वो सबकी यूनियन थी। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास x जो है वो ई टी एम टी से भी जरूर बिलोंग करेगा। सो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू एम टी एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मोड लेस देन 1/t लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। यानी कि n ग्रेटर देन इक्वल टू एम टी था तो m के वाले केस में 1/k लिखते थे, इसमें t ले लिया था हमने 1/t लिख दिया और 1/t लेस देन एप्सिलॉन है। सो एफ एन कन्वर्स टू f यूनिफॉर्मली टू f ऑन ई नोट, क्योंकि हम पॉइंट जो था वो ई नोट का लेकर के चले हैं और उसके ऊपर हमने दिखा दिया कि जो एफ एन है वो कन्वर्ट करता है f को, हैंस द थ्योरम इज प्रूव्ड। ध्यान रखना ये बात। फिर देयर इज ए वर्जन ऑफ इगोर्स थ्योरम इन टर्म्स ऑफ ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। फर्स्ट वी डिफाइन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले तो उसमें हम यही है कि भाई वो ऑलमोस्ट कन्वर्जेंट दिखाएंगे, अदरवाइज तुम्हें वो करने की जरूरत है नहीं, सीधा सीधा यहाँ तक खत्म कर देना, बात खत्म।